डिलिमिटेशन जिसको आप परिसीमन कहते हैं, ऐसा बहुत बार बैठते हैं बड़े लोगों में, इवन कि निर्वाचित लोगों में, विधायकों में, सांसदों में, आम लोगों में, सब ये मानकर बैठे हैं कि परिसीमन के बाद हरियाणा की विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें बढ़ने वाली है। क्या कहना है आपका? देखिए सत सिंह जी, आपको भी ज्ञात होगा और मुझे भी जहाँ तक याद है, पिछली बार जो परिसीमन हुआ था वो 2008 में हुआ था। और जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, पहले जो चुनाव हुए थे परिसीमन के तहत वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जो कि हमेशा ही लोकसभा का सेमीफाइनल माने जाते हैं, और वहाँ पर सबसे पहले परिसीमन के बाद पहला चुनाव हुआ। 2009 का जो लोकसभा चुनाव वो पहली बार परिसीमन पर हुआ, परिसीमन के बाद हुआ। इसी तरह से हरियाणा में भी 2009 का विधानसभा चुनाव परिसीमन के बाद पहला चुनाव था। देखिए, जब से हरियाणा बना है, जो मेरा ज्ञान या मेरी नॉलेज कहती है, हरियाणा में सीटों की संख्या बिल्कुल सेम रखी गई है। 10 लोकसभा सीटें और 90 विधानसभा सीटें बिल्कुल सेम पैटर्न पर होता। परंतु इस बार जो हमारे सूत्र कहते हैं, जो भाजपा पार्टी, देखिए रूलिंग पार्टी है, कभी भी परिसीमन होता है, वैसे तो चुनाव आयोग का काम है, परंतु रूलिंग पार्टी को इसका एज जरूर मिलता है, क्योंकि कुछ अधिकारी वो रूलिंग पार्टी की सपोर्ट करने के लिए रूलिंग पार्टी के मान कर चलते हैं। अब हरियाणा में 2 प्रकार की चर्चाएं हैं, या तो हरियाणा की लोकसभा सीटें 13 हो जाएंगी या 14 हो जाएंगी। हम दोनों के एस्पेक्ट पर बात करेंगे। किस फार्मूले पर हरियाणा की सीटें 13 या 14 हो सकती हैं? हरियाणा में अभी 10 लोकसभा सीटें हैं और केंद्र में 545 लोकसभा सीटें हैं। 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात पहले ही बिल ही पास हो गया। अब तो बिल ही पास हो चुका है। पहले मुझे जो लगता था कि किसी भी तरह से परिसीमन 2028-29 तक पूरा नहीं हो पाएगा, ये 29 के बाद होगा, और भाजपा भी यही मान के चल रही थी। परंतु जो एंटी इनकम्बेंसी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, भाजपा की मजबूरी हो गई है कि परिसीमन को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाकर 2029 का चुनाव परिसीमन के तहत करवाना।